नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोड टू सक्सेस चैनल, जहां आज आप देख रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं आपको आज समझाऊंगा एनवायरनमेंट यानी वातावरण के बारे में। जहां आज हम देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो यहाँ एक रवि नाम का व्यक्ति है, जिसमें लिखा है द इन द क्लास रवि आस्क्स हिज टीचर व्हाट इज द एनवायरनमेंट। तो रवि ने अपने जो टीचर है उनसे पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वॉट एवर यू सी इज इन आवर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर ने कहा जो आप अपने आसपास देखते हैं वही वातावरण कहलाया जाता है या एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। तब इसी बात को रवि कहता है कि रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द क्लासरूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड एंड द गार्बेज माई फ्रेंड्स ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। तो ये सभी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा होती हैं। यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वट बेट some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals, others are made by people, for example roads, cars, cloth, books। यानी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने ही बनाई हैं। लेकिन जो इन्वायरमेंट द्वारा बनाई गई हैं वो भी हमारे किसी में आती हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। साथ में नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। यानी यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि सभी जो आपके क्लास में, जो आपके बगल में क्लास मेट्स हैं, उनसे बैठकर अलग अलग क्रिएशन बनाइए नेचर को लेकर। यही चीज़ें दी हुई हैं। साथ में इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट एक सिंपल और साधारण भाषा में हम आपको बता दें तो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है उसी से हमारा इन्वायरमेंट बनता है। उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं बेटा, जहाँ पर सभी जो नेचर द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं वो भी उसी में आती हैं, और साथ में जो हम लोगों ने अपनी तरफ से क्रिएट की हैं वो भी उसी में आती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये दिए हुए हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। यहाँ पर ये जो पूरा दिया हुआ है ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिया हुआ है आपको, जिसमें ह्यूमन मेड हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। साथ में हम लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, और साथ में ये नेचुरल चीज़ें जो इंसानों को वातावरण द्वारा या नेचर द्वारा दिया गया है, जिसमें आते हैं वाटर जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर यानी कि जो हवा जिसे हम जो अपने जीवन के लिए स्वच्छ हवा हम यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। साथ में लैंड जो ज़मीन है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिविंग थिंग्स जो हमारी बायोस्फीयर में आती हैं। साथ में ही ह्यूमंस के अंदर इंडिविजुअल भी आते हैं, यानी कि हम लोग, साथ में हमारी फैमिली, हमारे आसपास रहने वाले लोग जो कम्युनिटी होती है। रिलीजन या धर्म कोई भी हो सकता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एजुकेशनल्स यानी कि हम पढ़ने जाते हैं, उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इकोनॉमी हमारी यानी कि हमारे अर्थव्यवस्थाएं और पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिपेंड करती हैं इन सभी पर। साथ ही बात करें हम लोगों द्वारा बनाई हुई क्या क्या चीज़ें हैं, तो बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, ये सब कुछ चीज़ें ह्यूमंस द्वारा बनाई गई हैं। साथ में अगर अब बात करते हैं कि इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ एनवायरनमेंट में हमने देखा है एक होती है बायोटिक, एक होती है अबायोटिक। तो बेटा बायोटिक और अबायोटिक में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है, या बायोटिक क्या है और अबायोटिक क्या है। तो बायोटिक की बात करूं तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो जीवित चीज़ें हैं, यानी कि जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हम सभी लोग, और साथ में हमारे साथ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं बेटा, ठीक है, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। वहीं अबायोटिक की बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि जिनके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता, जो बढ़ते नहीं हैं या जो ग्रोथ नहीं करते, या फिर जो किसी भी तरीके की कोई चीज़ें अपने अंदर कंपोज नहीं करते या खाते नहीं हैं उनको, जैसे कि लैंड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हैं नॉन लिविंग में आती हैं। ठीक, चलिए। इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाई। टीचर ने कहा कि बेटा हम डे बाई डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं, और उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय यानी खराब करते जा रहे हैं, अपने आसपास के नेचर को हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surrounds any living organism is called environment. यानी environment उसी को कहते हैं जिससे हम आसपास से घिरे हुए हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो पानी में रहते हैं वो, या फिर हम लोग लैंड पर रहते हैं वो, आसमान में उड़ने वाले जीव जंतु, सभी चीज़ें हमारे environment में आती हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी चीज़ें. It is a combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. तो आपको मैंने अभी यहाँ डिस्कस करके बता दिया था कि बायोटिक में और अबायोटिक में क्या अंतर होता है. चलिए अब आगे चलते हैं. यहाँ देखें, ये जो बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से ह्यूमन रिवील्स दी एक्टिविटी क्रिएशंस, यानी यहाँ बताया ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स दी एक्टिविटीज क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स. यानी ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा एक्टिविटीज़ पर, हमारी क्रिएशंस पर और हमारे इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है. साथ ही में नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आज हम पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, समझ लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है. यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने से पहले आपको यहाँ ले चलूँगा मैं. यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ है एक पूरा डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट दिए हैं, साथ में बायोस्फीयर बताया हुआ है कि कौन सी जगह बायोस्फीयर होती है, लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, सभी चीज़ें बताई हुई हैं. देखिए, एटमॉस्फेयर जहाँ जहाज उड़ रहा है, यानी कि जहाँ हम लोगों का वातावरण होता है. बायोस्फीयर में यहाँ हम रहते हैं. हाइड्रोस्फीयर पानी की बोलते हैं. ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं. साथ में नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो देखिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट. ये सभी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती हैं. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes. आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे क्लास 6 के अंदर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर को पर्टिकुलरली. और मैं इस पर एक अलग वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको मैं सेपरेटली बता भी दूंगा कि किसको क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ कितनी ऊंचाई तक ये स्थित होती हैं, कितने कितने मीटर पर जाते हैं, तब जाकर ये लेयर जो है बदल जाती हैं. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमिनेंस. चलिए, लेथोस्फीयर के लिए बताया कि द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जो जमीन जिस पर हम रहते हैं उसी को हम लेथोस्फीयर कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. यानी ये रॉक्स, मिनरल से बनी होती है और सॉइल से कवर होती है. इट इज अ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. यानी आप जानते हैं माउंटेन्स हैं, पहाड़ वगैरह हैं, प्लेट्यूज इनसे घिरी हुई है. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स. ये सभी जगह दिखते हैं. साथ में लेथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. लेथोस्फीयर पर ही हम रह सकते हैं, हम कहीं किसी और जगह नहीं रह सकते. लेथोस्फीयर मीन्स वो सॉलिड सरफेस, वो सॉलिड जगह जहां पर आज आप और हम सभी लोग बैठे हुए हैं या हमारे घर बने हुए हैं, यानी कि हमारा जमीन या हमारा लैंड. ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग. ग्रासलैंड्स आपने देखे होंगे जहाँ पर जो घास उगती है, जहाँ पर जो केटल्स हैं वो सब ग्रेजिंग करते हैं. लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ये हमारी मिनरल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. साथ में आपको बता दूं कि जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर हमारे लेथोस्फीयर से ही मिलेंगे हमें, जैसे कि आपके गोल्ड, सिल्वर है, प्लेटिनियम, ये सभी चीज़ें, जितनी भी वाटर जो मिनरल्स आपको, आयरन हो गया, ये सभी चीज़ें, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब आपको जो है ज़मीन से ही मिलते हैं, जो कि लेथोस्फीयर होती है. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्स टू एज अ हाइड्रोस्फीयर. तो बेटा जो पानी होता है, या कह सकते हैं आप, जो हमारे अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ का मतलब हो गया लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा, यानी कि और भी चीज़ें, ये सभी हमारी किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं बेटा. किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में. तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है कि जो चीज़ें पानी को कंसिस्ट किए हुए हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर जैसे कि ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब पानी से बनी हुई हैं, तो ये सब हाइड्रोस्फीयर में आती हैं. एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर बेटा वो है जो एयर प्रेजेंट है जिसके अंदर, जिसमें मतलब सभी टाइप की गैसेज हैं, वो आपकी हर एक हो सकती है, CO2 हो सकती है, आपकी ऑक्सीजन हो सकती है, सभी तरीके की गैसेज प्रेजेंट होती हैं, सराउंड्स करती हैं हमारे अर्थ को. ठीक है. साथ में अगर हम बात करें फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, यानी जो हमारी ओजोन लेयर होती है जिसे हम O3 कहते हैं. O3 मीन्स हो गया आपके ऑक्सीजन के 3 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है. साथ ही में वो हमें UV रेडिएशन से बचाती है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से आपको बहुत ही ज़्यादा जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे बचाती है.
अगर वो डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ जाएँ तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है और भी काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं जिनसे वो आपको बचाती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। यानी जैसे ही अगर ये सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर अगर चेंज होता है तो आपका वेदर और आपका क्लाइमेट दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बात आती है कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर बेटा वो होता है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, यानी जहाँ पर प्लांट भी होते हैं, जहाँ पर एनिमल भी होते हैं और यहाँ पर हम लोग भी होते हैं, और इन सभी से मिलकर लिविंग वर्ल्ड बनता है। लिविंग वर्ल्ड मीन्स जहाँ पर हम लोग सब जिंदा हैं, जीवित हैं, रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जीवित हैं, बढ़ रहे हैं। यहीं पर लाइफ सपोर्ट होती है। चलिए अब आगे लिए चलते हैं आपको इकोसिस्टम की ओर। इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज अ इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बेटा इकोसिस्टम के लिए आपको ये दिखाया हुआ है नीचे, ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम दिया हुआ है, पॉन्ड के अंदर दिया हुआ है, यानी कि एक तालाब के अंदर दिखाया हुआ है किस तरीके से इकोसिस्टम होता है, वहाँ का क्या इकोसिस्टम है। और हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, वहाँ का अलग इकोसिस्टम होता है। अगर डेजर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ का अलग इकोसिस्टम होगा। तो सभी जगह का अलग अलग इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मीन्स वहाँ रहने वाले लोगों द्वारा बनाई गई हैबिटेट। साथ ही में अगर बेटा बात करें तो ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम लोग सभी अपने आसपास के सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम आपस में एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड। तो इकोसिस्टम बेटा रेन फॉरेस्ट का भी हो सकता है, यानी कि जहाँ बारिश होती रहती है, ग्रास लैंड्स का भी हो सकता है, साथ में डेजर्ट्स का भी हो सकता है, माउंटेन्स का, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। एक छोटे से इस पॉन्ड का भी अपना खुद का इकोसिस्टम होता है। ये वाली बात आप ध्यान रखें। साथ ही में ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ एक इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हम लोग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट के साथ बातचीत करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग इन्वायरमेंट को अपने लिए सुटेबल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अर्लियर ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। अब हमसे जो पहले यानी होमो सैपियंस जो लोग थे, यानी हम कह सकते हैं जो आदि मानव काल था, उस समय पर हम लोग क्या करते थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अडेप्ट करते थे देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स को अपने अकॉर्डिंग बना लेते थे। दी लीड टू दिस सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंडिंग देम। यानी वो सिर्फ, उन्हें बेटा कार की आवश्यकता नहीं होती थी, किसी भी तरीके का कोई बंगला या किसी तरीके की कोई शौक और आराम की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों को सिर्फ खाना और रहना चाहिए था, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से मिलने वाली चीज़ों का यूज़ करके बना लेते थे। तो विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वेराइड। और टाइम जैसे ही नीड्स बढ़ती गई हमारी, हम लोगों ने खुद इन्वायरमेंट को डिप्लीट करना शुरू कर दिया और इन्वायरमेंट को हमने ख़राब करना शुरू कर दिया। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। हम लोगों ने चेंज करना शुरू किया इन्वायरमेंट को, हमने खुद पढ़ा कैसे हम इन्वायरमेंट चेंज करें। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, हमने खेती करना सीखा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, हमने जानवरों को पालतू बनाना सीखा। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और हम एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, और पहिए का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, खाना बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज, यानी कि आप जानते होंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। जो बार्टर सिस्टम होता था उस समय पर हम जानते थे कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती थी, जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की भी प्रॉब्लम आती थी। तो ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और यानी कि हम परिवहन बहुत स्पीड से तेज़ी से बढ़ने लगा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड। और जो आज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुए, यानी कम्युनिकेशन, यानी हम आज एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कारण क्या है? इसी कारण से कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इजी हो गए हैं, स्पीडी है, साथ में बहुत तेज़ी से और बहुत ही आसानी से हम किसी से भी बात कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर? यानी ये कहने चाह रहे हैं कि आप सोचें, आप बताएं कि आपने कभी सोचा है कि क्यों हम एक जूसी वाटरमेलन को समर में खाना चाहते हैं और एक रोस्टेड पीनट्स यानी गरम गरम मूंगफलियों को हम विंटर में खाना चाहते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। हम लोगों के बीच में एक एनवायरनमेंट का और हमारा दोनों का तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे।
यहाँ नीचे पूरी एक कहानी आपको बताई हुई है, बताया हुआ है कि कैसे है। तो न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। जो न्यूरी हैं, उन्होंने, एक लड़की हैं जो मिजोरम में जो रवि हैं, उन्होंने अपना पूरा बताया है उसके बारे में कि किस तरीके से लश ग्रीन सराउंडिंग्स हैं उनके आसपास। साथ में सीइंग अ रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हर प्लेग्राउंड, अपना प्लेग्राउंड खोलने की वजह से वो परेशान हैं। तो न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो न्यूरी ने कहा कि आप कमिंग वैकेशन पर हमारे यहाँ पर घूमने आइए। तो रवीज टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ दी लैंडस्केप, उन्होंने कहा कि एक लैंडस्केप बनाइए हाउस और एक्टिविटी का, ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। दोस्तों, आपका जो है इन्वायरमेंट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सभी का मैं आपको जो है एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही में अगर आपको चैप्टर के अंदर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उन सभी का मैं आंसर दूंगा। और अगर किसी और चैप्टर पर वीडियो बनानी होगी तो उस पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए उपस्थित रहूँगा।